पहली तिमोथियुस की 4 अध्याय की 6 पद को तिमीले भाइबाट यी कुराहरूको सम्झना गर्यौ भने तिमी विश्वास र असल शिक्षाका वचनहरूद्वारा पालन पोषण गरिएका यीशु ख्रीष्टका असल सेवक बन्नेछौ, जुन शिक्षा तिमीले राम्ररी जानेका छौ। You will be a good minister of Jesus Christ. प्रभु येशू ख्रिस्ट का असल सेवक तुम बनोगे। प्रभु येशू ख्रिस्ट को तिमी असल सेवक बन्ने छौ। अब हाम्रो आजको विषय चाहिँ यही रहनेछ, असल सेवक। अनि हामीले अघि मत्तीको सुसमाचारमा पढ्यौं विश्वासयोग्य सेवक अनि दुष्ट सेवक। तो असल सेवक है तो वहाँ खराब सेवक भी होगा, है ना। विश्वास योग्य सेवक है तो वहाँ विश्वासघाती सेवक भी हो सकता है, होगा। इसीलिए इन बातों को हम संक्षेप में देखेंगे। ऐसे तो हमने बहुत सारे पद पढ़े हैं, लेकिन सारे पदों को आज हम देखने नहीं सकेंगे। कुछ पदों को हम यहाँ से हमारी आवश्यकता के अनुसार प्रभु हमें दिखाएंगे और वो हमें प्रभु सहायता करे समझने में, और हम हमारे साथ प्रभु बातचीत करें और प्रभु हमें तैयार करते चले जाए। तो यहाँ हमने देखा, यहाँ हामीले हेर्यौं कि असल सेवक यदि यी कुराहरूलाई तिमीले सिकायौ भने, है, यहाँ भन्छ इफ यू इन्स्ट्रक्ट द ब्रेथरेन इन दिस थिङ्स, यो सबै कुराहरूमा यदि तिमीले भाइहरूलाई सिकाउँछौ भने तिमी चाहिँ असल सेवक बन्नेछौ। त आज यो हाम्रो अघि नै मैले भने हाम्रो यो जुटाइ चाहिँ आज विशेष गरेर सेवा गर्नेहरू, भार उठाउनेहरूको सेवकाई भएको कारणले गर्दा आज हामीले चाहे पारिवारिक सेवकाई होस् चाहे हाम्रो मुख्य सेवकाई होस्, यसमा चाहिँ प्राय सेवा गर्नेहरूका निम्ति जो आवश्यक कुराहरू छ ती कुराहरूलाई नै हामीले ध्यान दिँदछौँ, है। त्यसैले आज हामीले यी पदहरू पढ्यौँ। त यहाँनिर हामीले हेर्छौँ यदि यी सबै कुराहरूलाई तिमीले भाइहरूलाई सिकायौ भने चाहिँ तिमी असल सेवक बन्नेछौ, है। अनि के कुराहरू सिकाउने, कसरी सिकाउने, है। सिकाउनको निम्ति हामीले सिकेको हुनुपर्छ। यदि हमको कुछ किसी को देना है तो पहले हम तृप्ति होना पड़ेगा ना, पहले हम फुल होना पड़ेगा। यदि हम स्वयं सीखा हुआ नहीं है तो हम सिखाएंगे कैसे। मैंने एक बायोग्राफी पढ़ा था, एउटा बायोग्राफी मैले पढेको थिएँ ब्रदर वासमेनी को। ये जो चाइना से है भाई, मैं हिंदी और नेपाली दोनों में बोलूँगा। कुछ बात जो हिंदी में आपको समझना मुश्किल होगा वो नेपाली में समझ लीजिए, और जो नेपाली में आपको समझना मुश्किल होगा हिंदी में समझ लीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि अब दोनों भाषा में करेंगे तो वो समय ज़्यादा लग जाएगा ना, दुईटै भाषामा बोल्यो भने। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एकदम यहाँनिर ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने हुन्छ, है। एक भाई बोलते थे कि आत्मा का बात है, जब हम प्रभु का वचन बोलते हैं तो आत्मा हमें सिखाती है। चाहे हम अन्य भाषा में बोले तो भी वो समझने में प्रभु हमें सहायता करते हैं। तो आप कितनों को भाषा के लिए थोड़ा समस्या अवश्य भी है, फिर भी हमें पूर्ण विश्वास है प्रभु आपको आत्मा के द्वारा सिकाएंगे, समझाएंगे, है। तपाईलाई निश्चय पनि तपाईँ जतिलाई हिन्दी थाहा छैन तपाईलाई पनि बुझ्नुमा प्रभुले सहायता गर्नुहुनेछ। अनि म पनि कोसिस गर्नेछु सकेसम्म तपाईहरु कहाँ तपाईलाई बुझ्ने गरेर राख्नका निम्ति प्रभुले सहायता गर्नुभएको हो। त केही कुरो सिकाउनको लागि भन्ने कुरामा मैले यो एउटा कुरा जो मैले भनिरहेको थिएँ, प्रभुको दास वासमेनी को बायोग्राफी रहेछ। त्यसमा चाहिँ उहाँले सेवा गर्दै जाने क्रममा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ उहाँले एकदमै मण्डलीमा आवश्यक कुरा उहाँले देख्नुभएछ। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि ट्रेनिङ।
अब हामी प्रभुका जनहरूको ट्रेनिङ हामीले विशेष गरेर बाइबल इन्स्टिच्युटहरूमा बाइबल कलेजहरूमा लिँदैनौँ है, किनभने थियोलोजी बाइबल कलेज भन्नु नै थियोलोजी हो। थियोलोजी भनेको चाहिँ हुन त अब त्यसको अर्थ त धेरै राम्रो छ। थियोलोजी का अर्थ होता है, उसका मीनिंग होता है स्वर्गीय का शिक्षा, स्वर्ग का शिक्षा। तो थियो बोलने से स्वर्गीय है हिब्री भाषा में, लोजी बोलने से वहाँ का शिक्षा और उधर का शिक्षा। तो थियोलॉजी यदि आज हम करेंगे तो हम स्वाभाविक रूप से पॉप अप हो जाएंगे, अर्थात हम फूल जाएंगे। इसीलिए प्रभु का महान दास लोग को ये कभी भी इसमें स्वतंत्र नहीं हुआ कि हम थियोलॉजी पढ़ के सर्टिफिकेट लेके हम सेवा करें, क्योंकि जितने भी प्रभु का महान दास है उनका यदि आप पढ़ेंगे, उनके बायोग्राफी को आप पढ़ेंगे तो वहाँ कभी भी उन लोगों ने थियोलॉजी के बारे में एम्फेसाइज नहीं दिया। ऐसे तो बहुत बहुत फ्लुएंट प्रभु का दास आप देख सकेंगे, प्रभु की जन को देख सकेंगे जो थियोलॉजी पढ़ के एकदम वो लोग इस प्रकार से प्रभु के वचन को प्रचार करते हैं। फिर भी जो आत्मिक प्रभु का दास है वे लोग कभी भी इस बारे में इसको फोकस नहीं दिया और इसके बारे में वे लोग इसको जोड़ नहीं दिया, यसलाई चाहिँ जोड दिएन। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो थियोलोजी हुँदैन, तर पनि ट्रेनिङ त अब हामीले लिन्छौँ। यसले गर्दा यो कुरालाई पनि प्रभुको दास वासमिनले देखे कि ट्रेनिङ त हामीले लिनै पर्छ। त्यसले गर्दा यो ट्रेनिङ कसरी लिने त? बाइबलको स्टुडेन्ट त हामी हुनै पर्छ, तर कसरी लिने त भन्ने कुरा उहाँले धेरै प्रार्थना गर्नुभयो। अनि गरिसकेपछि बाइबल ट्रेनिङको हिसाबमा चाहिँ उहाँले पछिबाट यो बाइबल स्कुलै नभए तापनि स्कुल जस्तै उहाँले स्थापना गर्नुभयो। यसका निम्ति धेरै खर्चको आवश्यकता थियो। त अब प्रभुको मण्डलीमा चाहिँ अब रिसोर्सेसहरू आए चाहिँ कम भएकोले गर्दाखेरि अब यसलाई पनि बढाउनुपर्छ। यो पनि एउटा यसले पनि भाइटल रोल, यसले पनि ठुलो भूमिका खेल्ने भएको हुनाले अब आर्थिक कुराको लागि पनि केही न केही त गर्नुपर्छ भनेर उहाँ आफैले पनि सेमिस्टको है अर्थात् औषधि बनाउने कम्पनी उहाँले खोलिकन यस कार्यलाई चाहिँ उहाँले गति दिएर पछिबाट उहाँले सेवा गर्दै गर्दै पनि यो कम्पनीद्वारा उहाँको परिवारहरूलाई पनि सपोर्ट गर्दै मण्डलीको निम्ति चाहिँ उहाँले यो विशेष गरेर गर्नुभएको कुरा मैले त्यहाँ पाएँ। पछिबाट जब आर्थिक अवस्था चाहिँ मण्डलीमा अलिकति सन्तुलनमा आयो त्यसपछि चाहिँ उहाँले त्यो सम्पूर्ण जब आफ्नो परिवारहरूको सम्पूर्ण कुराहरूलाई उहाँले मिलाइसकेपछि चाहिँ ती सबै सेमिस्टको सम्पूर्ण कम्पनीहरू चाहिँ प्रभुको नाममा उहाँले अर्पण गरिदिनु भएको कुरा मैले त्यहाँ पाएँ क्या। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि एउटा आवश्यक थियो। तर त्यो उहाँले किन गर्नुभएको थियो भन्दा विशेष गरेर जमिनहरू लिनको निम्ति अनि स्कुलहरू बनाउनुको निम्ति बिल्डिङहरू बनाउनुको निम्ति त्यो चाहिँ आवश्यकता थियो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले यो कुरो गर्नुभयो है। र उहाँले धेरै जमिनहरू किन्नुभयो। त्यतिखेर मिसनरीहरू चाहिँ अब चाइनाबाट निकालिदिए। चाइनाको सरकारले चाहिँ अमेरिकनहरू र बेलायतीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट निकाल्ने क्रममा चाहिँ अब ती मिसनरीहरूले चाहिँ आफ्नो जग्गा चाहिँ प्रभुको नाममा किनेका चाहिँ बेच्न थालेका थिए अनि सस्तो मूल्यमा बेचिरहेका थिए। त्यो बेलामा चाहिँ उहाँले त्यो सबै जमिनहरू किनेर पछिबाट उहाँले बाइबल ट्रेनिङको कुराहरू उहाँले गर्नुभएको कुरा यो मैले पढेको थिएँ क्या। अनि यसद्वारा मलाई पनि कति कुरो लाग्यो, हामीले पनि कति कुराहरूमा आज हामीले गर्नुपर्छ। तर त्यो थियोलोजीको हिसाबले नगरे तापनि हामीले बाइबलको शिक्षाको सम्बन्धमा चाहिँ हामीले तालिम दिनुपर्दछ। किनभने यही तिमोथीको किताब जहाँ हामीले पढिरहेको थियौँ अघि 3 अध्यायको 17 पदमा चाहिँ यहाँनिर तालिमको निम्ति भनेर पनि एउटा शब्द हामी पढ्छौँ। पढिदिनुहोस् त। 16 पदमा सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको हो अनि शिक्षाको निम्ति भूल दोष देखाउनको निम्ति सुधारका निम्ति धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिमका निम्ति लाभदायक छ। सो यो ट्रेनिङ एउटा हुनै पर्दो रहेछ।
त्यसले गर्दाखेरि हामी आज विश्वासीहरूले हामी सबैले बाइबल बोके तापनि आज हामीमा यो ट्रेनिङ नहुँदा हामीले कसरी प्रभुको वचन पाउनुपर्छ, कसरी हामीले प्रभुको वचनलाई प्रचार्नुपर्छ, हामीले पर्सनल कन्ट्याक्ट गर्दा कसरी गर्नुपर्छ, हामीले सामूहिक रूपमा सेवा गर्दाखेरि जेनरल सेवाहरू चलाउँदा कसरी गर्नुपर्छ, यी कुराहरू हामीले नजान्दा हुँदै धेरै हामी पछि परिरहेका हुन्छौँ। धेरैचोटि हामीले कसरी कहाँ सेवा गर्नुपर्ने कुरा नजान्नाले पनि हामीले बिराइरहेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो आवश्यक कुरा रहेछ। त्यसले गर्दा हाम्रोमा अब बाइबल कलेजहरू, बाइबलका स्कुलहरू त्यस्तो नभए तापनि अरू कसरी हामीले गर्नुपर्छ त्यो त हामीले गर्न सक्ने सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुको दास ब्रदर बक्सिङले पनि सुरुका दिनहरूमा जब सुरुमा जो ग्रहण गरेर आउँदथे प्रभुका जनहरू, उनीहरूको बिचमा चाहिँ ग्रहण गरेका 4-5 जना 6-7 जनालाई चाहिँ कसैको जिम्मामा उहाँले दिनुहुन्थ्यो है। अनि कोही जग्गामा 10-15 जनालाई, कोही जग्गामा 10-20 जनालाई यसरी उनीहरूको जिम्मामा प्रभुको दासले दिनुहुन्थ्यो र उनीहरूलाई चाहिँ सिकाउने काम उहाँले गर्नुहुन्थ्यो उनीहरूको माध्यमबाट। मैंने ये मंडली के इतिहास में पढ़ा, प्रभु के दास ब्रदर बक्सिंग ने भी ऐसा काम किया है। आज हमारे बीच में ऐसी बात नहीं है। हम शिक्षा के, यद्यपि आज सब हम बाइबल लेके चलते हैं, फिर भी हम शिक्षा के क्षेत्र में हम कमज़ोर हैं, क्योंकि हमारे जो नया विश्वासी लोग हैं उनको क्या शिक्षा देना चाहिए, ये बात हमारी मंडली में प्रैक्टिस नहीं होने के कारण वे लोग अनजान रहते हैं। इसलिए मुझे ये बात में आज एम्फेसाइज देना मन हो रहा है ना कि हमारे बीच में भी ऐसा करना पड़ेगा। जो न्यू कॉमर है, जो अभी अभी प्रभु को ग्रहण किए हैं, उनको कैसे किसी की जिम्मा में हमें देके, जैसे हमारे मंडली में और कितने सेवा करने वाले हैं, तो उनको किसी को जो प्रभु के वचन में आगे बढ़ चुका है, उनके जिम्मा में कितने लोगों को हम दे सकते हैं। तो ऐसे हम करेंगे तो वे भी शिक्षा पाते चले जाएंगे, अपने आप भी हमको शिक्षा मिलेगा। और हमें जैसे हम 2-2 महीना में हम इस प्रकार से जुड़ते हैं ना, हमारे मध्य पश्चिम और सुदूर पश्चिम के भाई और बॉर्डर के भाई लोग, हम लोग जब जुड़ते हैं तो ऐसे समय में हमें सचमुच तालीम के लिए कुछ मेहनत हमको करना पड़ेगा, जैसे मुझको लगता है ना। आप लोग का क्या ओपिनियन है पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए प्रभु सहायता करे, आने वाले दिनों में हमें शिक्षा की कमी न हो। इसीलिए प्रभु अपने दासों को, अपने जनों को प्रभु निपुण करते चले जाएं, और किस प्रकार से कैसे प्रभु के जनों के बीच में प्रस्तुत होना पड़ेगा, इसके लिए प्रभु तैयार करते चले जाएं। तो इसीलिए अब यहाँ इन सारी बातों को यदि तुम सिखाओ तो सिखाने का एक बहुत बड़ा रोल है। हमें सिखाना है ना। पढ़िए तो फिर उस पद को पढ्नुहोस् फेरि त्यो पदलाई, 4 अध्यायको 6 पद। यदि तिमीले भाइहरूलाई यी कुराहरूको सम्झना गरायो भने तिमी विश्वास र असल शिक्षाका वचनहरूद्वारा पालनपोषण गरिएका यीशु ख्रीष्टका असल सेवक बन्नेछौ। अच्छा, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। इफ यू इंस्ट्रक्ट द ब्रेदेन इन दिस थिंग्स, इंस्ट्रक्ट बोलने से क्या होता है, यदि आप चेतावनी दोगे, यदि आप शिक्षा दोगे, ये अर्थ लगता है इसमें। यदि तिमीले शिक्षा दियो भने, यदि तिमीले चेतावनी दियो भने, यसको अर्थ हामीलाई फुल जिम्माको साथमा अनि पूरा अधिकारको साथमा हामीले शिक्षा दिनुपर्ने रहेछ, सिकाउनु पर्ने रहेछ। अनि यही शिक्षाको कमीले गर्दाखेरि धेरैचोटि आज हाम्रा विश्वासीहरू, हाम्रा प्रियजनहरूले कति जग्गामा उत्तर पनि दिन नसकिरहेको एउटा दुःखद अवस्था हामी पाउँछौँ। यद्यपि हामीले साँचो जगमा मण्डली स्थापना भएको हामी पाउँछौँ। यो मण्डली साँचो जगमाथि निर्माण भएको छ, तरै पनि शिक्षाको क्षेत्रमा भने हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसले गर्दा वचनले के भन्छ भने, मेरो प्रजाका लोकहरू शिक्षाको कमीले गर्दा नाश भए भनेर भन्छ वचन है।
मेरी प्रजा के लोग शिक्षा की कमी से वे लोग नाश हो गए बोल के प्रभु का वचन बोलता है। इसलिए इसमें हमको मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए स्थानीय मंडली में भी हमको शिक्षा की ये जो फील्ड है, शिक्षा की जो क्षेत्र है, इसमें हमको मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। हमारे ट्रेनी लोग बहुत होना पड़ेगा। बाइबल के शिक्षा के लिए, तालीम के लिए बहुत से लोग इनकरेज होना पड़ेगा। हाँ, बहुत से लोग क्या होना पड़ेगा, इसके लिए उत्साहित होना पड़ेगा। तो ये उत्साहित तो हमको होना ही है, लेकिन साथ ही साथ प्रभु के आत्मा की पूरा सहायता हमको मिलना पड़ेगा। इसलिए इसके लिए हमको कुछ परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ प्रभु का वचन क्या हमको शिक्षा देता है बोलने से, यदि इफ यू इंस्ट्रक्ट ब्रिथेन इन दोज थिंग्स, ये सारी बातों में यदि तुम चेतावनी दोगे, जो सारी बातें यहाँ प्रभु के दास पावल तिमोथी को लिखते हैं, जो सबै कुराहरू चाहिँ प्रभुको दास पावलले लेखिरहनु भएको छ। अनि यी कुराहरूमा यदि तिमीले शिक्षा दिन्छौ भने तिमी चाहिँ असल सेवक हुनेछ। सो असल सेवक प्रभु आज आपको और मेरे को बनाना चाहता है। आप और मैं उसके सामू हमको असल सेवक बनना है। असल सेवक है तो वहाँ खराब सेवक भी है, एक मेहनती सेवक है तो वहाँ अलसी सेवक भी है। हाँ, यदि एक विश्वासयोग्य सेवक है तो वहाँ विश्वासघाती सेवक भी है। यदि असल सेवक छ भने त्यहाँ खराब सेवक पनि छ। यदि विश्वास योग्य सेवक छ भने त्यहाँ विश्वासघाती पनि छ। यदि मेहनती प्रभुको सेवक छ भने त्यहाँनिर अल्छे प्रभुको दास पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि एक बार एकजना प्रभुको दासले एउटा किताब लेख्नुभएछ, एउटा मेसेज लेख्नुभएछ। अनि त्यो मेसेज लेख्ने क्रममा उहाँले आफ्नो भाइलाई एउटा चिठी लेखेको चाहिँ मैले पढेको थिएँ। त्यो चिठी के लेखेको रहेछ भन्दाखेरि, त्यो प्रभुको दासले लेखेको त्यो चिठी को केही अंश मैले पढेँ। अनि त्यो पनि मैले कहाँ पढेँ भन्दाखेरि मलाई अहिले याद आयो, त्यो पनि त्यही बायोग्राफीमा लेखेको रहेछ जो मैले अघि भन्दै थिएँ ब्रदर मिन्नीको। अन्त त्यो प्रभुको दासले के लेखेको थियो भन्दाखेरि, हेर भाइ, म अनि मेरो मण्डलीको अवस्था एउटै छ भनेर लेखेको रहेछ। अनि उहाँले लेख्ने क्रममा के लेख्नुभयो भन्दाखेरि, म धेरै अल्छी छु। मैले प्रभुको घरमा, प्रभुको मण्डलीमा मैले जो मेहनत गर्नु पर्थ्यो त्यो मैले मेहनत गर्न सकेको छुइनँ। त्यसले गर्दा मेरो मण्डलीमा चारैतिर झार उम्रिएको छ। तर मैले त्यो झारलाई उखालौँ भने अब यहाँनिर मलाई डर के छ भन्दा, कहीँ मलाई शत्रुले यताबाट नठगोस् है, कि वाह तैँले त सबै तेरो मण्डलीको वरिपरिको झार उखालेर माथिबाट, पर्खालको माथिबाट, बिल्डिङको माथिबाट कसैले तँलाई देख्छ अनि वाह शाबास, वाह यो मान्छेले यस्तो गरेको छ भन्ने तैँले नाम कमाउनुको लागि पो यो गरेको हो कि? अब नउखालौँ त म एउटा अल्छे सेवक बन्नेछु। तो देखिए यहाँ दो बातें, यदि मैं उखालूँ यदि मेरी मंडली की चारों ओर जो घास, क्या बोलते हो घास को, घास ही है ना, घास जो उमड़ा है ना, यदि उसको उखालूँ, यदि उसको उखालूँ, उसको उखेड़ूँ, तो दूर से कहीं से दीवार के ऊपर से कोई लोग देखेंगे और बोलेंगे कि ये तो देखो कैसे परिश्रम करता है, और इसके कारण कहीं मुझे गर्व ना आए। देखिए, और यदि मैं न उखाड़ूं तो मैं एक अलसी सेवक बन जाऊंगा। तो मैं कैसा अनित्य हूं, देखो भाई मैं कैसा रचित आदमी हूं, बोल के वो पत्र एक लिखा था। तो वो पत्र तो पहले पढ़ते समय मैं कुछ नहीं समझा, दूसरी बार पढ़ा फिर भी मैं कुछ नहीं समझा, अरे ये क्या बोलना चाह रहा है ये प्रभु के दास। तो मैंने जब तीसरी बार चौथी बार जब मैंने उसको पढ़ा तो वहां इतनी गहरी बात छिपा हुआ था। वो प्रभु के दास कितना हम्बल था, त्यो प्रभु के दास कति नम्र थियो। उसले आफ्नो भाइलाई आफ्नो मण्डलीको अवस्थाबारे उसले बताइरहेको थियो कि मेरो मण्डलीको अवस्था कस्तो छ, मेरो मण्डलीको चारैतिर घाँस उम्रेको छ,
अनि मैले उखालौँ भने म चाहिँ उखालेर देखाउन खोजेको जस्तो म देखिन्छु। यदि नउखालौँ भने यो झार बढेर गएको छ, म एउटा अल्छी बन्नेछु। त्यसले गर्दा हे मेरो भाइ म के गरौँ भने जसले लेखेको रहेछ क्या। यसको अर्थ त्यो प्रभुको दास कति नम्र रहेछ कि ऊ चाहिँ देखिन नचाहँदो रहेछ, तर एट द सेम टाइम ऊ फेरि के पनि रहेछ, ऊ अल्छी बन्न ऊ चाहँदैन, ऊ मेहनती पनि बन्न चाहिरहेको छ। तर मेहनती गर्दाखेरि कहीँ कसैले देखेर मेरो प्रशंसा नगरोस् भन्नेमा पनि ऊ रहेछ। त्यसले गर्दा हेर्नुहोस्, आज तपाईँ र मैले परिश्रम गर्नु छ। आप और मुझको परिश्रम करना है प्रियो, लेकिन दिखाने के लिए नहीं। कितनी बार ऐसा होता है, आप और मैं परिश्रम करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन आप और मेरे भीतर एक रहता है कि कोई ना कोई मेरे इस परिश्रम को दिखे। मैं जो काम कर रहा हूँ इसको दिखना पड़ेगा। मैं जो प्रार्थना करता हूँ, रात दिन मेहनत करके प्रार्थना करता हूँ, ये कोई ना कोई मुझको दिखना पड़ेगा, नहीं तो कैसे मालूम होगा। और कभी कभार हम क्या भी सोच जाते हैं, मैं एक नमूना बनने के कारण, यदि मैं नमूना बनना है तो नमूना हूँ तो और लोग मुझको देखना पड़ेगा ना। और लोग मुझको नहीं देखेंगे तो मैं कैसे नमूना बनूंगा, और लोग कैसे सीखेंगे, तो बोल के एक एक्सक्यूज हम लेंगे, एक बहाना बना लेंगे वो। तो मेरा मूल उद्देश्य क्या है, मैं दिखाना चाह रहा हूं, समझ गए ना। तो मैं अच्छा सेवक नहीं हूं, कहीं ना कहीं से मैं दिखाना चाह रहा हूं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो लोग मेरी प्रार्थना को सुनेंगे और मेरे शब्दों को देख के, अरे वाह ये भाई कैसे प्रार्थना करता है। और मैं आराधना चढ़ा रहा हूं तो मेरे भीतर कहीं ना कहीं क्या छिपा हुआ है, मेरो मैले यदि आराधना चढाउँछु भने कहीं ना कहीं मेरो म भित्र के लुकेको छ कि मैले चढाएको यो आराधनाका शब्दहरूद्वारा धेरैजना के हुन् प्रभावित पर्नु। अनि मैले बहाना के बनाउँछु त्यहाँनिर भने, बहाना यो बनाउँछु कि होइन अरूले पनि त सिक्नुपर्छ मैले गरेको उसबाट भनेर मैले बहाना बनाउँछु। तर वास्तव मेरो उद्देश्य चाहिँ के छ, म देखिन खोजिरहेको छु हो। सो यसो हो भनेदेखि म र मेरो मण्डलीको अवस्था यस्तै नै हुन्छ, दयनीय हालतमा हुन्छ। अनि मेरो मण्डलीका प्रियजनहरूले केही सिक्न सक्दैन। यसैले गर्दा हामी परिश्रमी पनि हुनुपर्छ, साथै साथ हामी देखिनको निम्ति पनि हुनु हुँदैन। बिल्कुल हामीले आफूलाई चाहिँ लुकाउन सक्नुपर्छ। तर कसरी लुकाउनु, यो जटिल समस्या हो। त्यसले गर्दाखेरि असल सेवक भनेको के हो त? असल सेवक भनेको, असल सेवकले आफूलाई देखाउने उद्देश्यले उसले सेवा गरिरहेको हुँदैन, तर उसले चाहिँ परमेश्वरको मनलाई बुझेर परमेश्वरको मनअनुसार सेवा गरिरहेको। उसले भेटी अनदेखी प्रकारले दिइरहेको हुन्छ। उसले प्रार्थना ढोका बन्द गरेर, झ्याल बन्द गरेर गरिरहेको हुन्छ। तो जो बात हमको मत्ती किताब 6 अध्याय में बताया गया प्रभु के द्वारा ना, पहाड़ी उपदेश में, कि जब तुम प्रार्थना करो अपने दरवाजों को बंद करो, अपनी खिड़कियों को बंद करो और प्रार्थना करो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि हमें दिखाना नहीं, दिखावा नहीं करना है। जब हम उपास बैठेंगे तो हमारी वो मुरझा हुआ चेहरा लेकर के नहीं, हाम्रो निराशपूर्ण चेहरालाई लिएर हामीले उपास बस्यौँ जस्तो गरेर होइन, तर हामीले उपास बस्दाखेरि प्रभुले जो गुप्तमा हुनुहुन्छ उहाँले देख्नुपर्छ। त यो सबै कुराले हामीले के कुरा देखाइरहेको छ भन्दाखेरि, हाम्रो मिनिस्ट्री, हामीले गरेको सेवकाई चाहिँ देखिने प्रकारले होइन, तर अनदेखी प्रकारले। अनि यसो हामीले गर्छौँ भने हामी असल सेवक भन्छौँ। असल सेवकले चाहिँ यो कुरो गर्दछ। अनि असल सेवकले सदैव आफूलाई चाहिँ इक्विप गरिरहेको हुन्छ। आफूले के गरिरहेको हुन्छ? सदैव अस्त्र शस्त्रले, प्रभुको वचनले सदैव भरिपूर्ण भएको हुन्छ, फुल्ली सुसज्जित भएको हुन्छ है। ल पढिदिनुहोस् फेरि हामी दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 17 पद। जसद्वारा परमेश्वरको जन हर एक असल कामका निम्ति पूर्ण रूपले सुसज्जित भए सिद्ध होस्। पूर्ण रूपले सुसज्जित भए सिद्ध होस् है। हामीलाई एट द सेम टाइम के पनि हुनु परेको छ, पूर्ण रूपले सुसज्जित हुनु परेको छ प्रियो। यही कुरालाई चाहिँ मैले भनिरहेको छु अघिदेखि नै, कि हामीले नपाइकन, हामीलाई शिक्षा नदिइकन अथवा शिक्षा हामीले नपाइकन हामीले अरूलाई सिकाउन सक्दैनौँ। हामीमा एउटा कमजोरता सदैव रहेको छ यो
हामीले प्रभु पाएको दिनदेखि आजसम्म यो कमजोरताले हामीलाई छोडेको छैन। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेल्फ सफिसियन्सी। हामीमा आफैमा के हुनु, परिपूर्ण हुनु। म चाहिँ जान्ने भइहालेँ, म त बुझ्ने भइहालेँ, मलाई आवश्यकता छैन, शिक्षाको आवश्यकता छैन। त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् त, सिकाउनेहरू, वचन दिनेहरू धेरै जग्गामा हामीले याद गर्नुपर्छ। वचन बाँड्ने देखिए कितना दुर्दशा है। जो वचन बांटते हैं ना, वो लोग तो क्या समझते हैं कि हमें तो सिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो लोग बाहर बाहर चले जाते हैं। यदि दूसरे का वचन है, यदि कोई भाई, कोई जूनियर भाई वचन बांट रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, बाहर बाहर घूमते चले जाएंगे। वो कभी पेशाब के बहाने बाहर निकल जाएंगे, कभी फ़ोन के बहाने बाहर निकल जाएंगे, और कभी किसी से कुछ अर्जेंट बात है मानो, वो लोग बाहर चले जाएंगे और बाहर फ़ोन में इंगेज होंगे, क्या में इंगेज होंगे। मतलब वो लोग एक प्रकार से क्या बोल रहे हैं, एक प्रकार से क्या दिखा रहे हैं कि हमको तो मालूम है, जिस थीम में वो भाई बात कर रहा है उसके बारे में तो मुझे एकदम मालूम है, मुझे आवश्यकता नहीं है वो सीखने का अर्थात समझने का, क्योंकि इसके बारे में तो मुझे मालूम है। तो हम सुनना नहीं चाहते। तो जो कुछ हमारे में है वो सीमित बातों को लेकर हम चलते हैं, और सीमित बातों को रख के हम क्या सोचते हैं, हम परिपूर्ण हो गए, हम सेल्फ सफिसियन्स हैं। ये बात हमें सताते रहती है। यो कुराले हामीलाई सदैव सताइरहेको छ। यसले गर्दा हामी सिक्न सकिरहेका छैनौँ, हामी पूर्ण रूपले सुसज्जित हुन सकेका छैनौँ। यसैले गर्दाखेरि हामी धेरै जग्गामा हामीले केही पनि कसैलाई दिन सकिरहेका हुँदैनौँ। हमको वचन लेके उठना पड़ेगा। जब हम उठते हैं तो हमारे भाई बहन लोग कुछ उनको नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे तो देखने में मैं एकदम अच्छा देख सकता हूँ, हेर्नुमा म राम्रो देखिन सक्छु, क्वालिफाइड देखिन सक्छु, योग्यता प्राप्त म देखिन सक्छु, धेरै पुरानो देखिन सक्छु, धेरै साल मैले सेवा गरेको देखिन सक्छु, तर म खाली हुन सक्छु, मद्वारा केही पाउन सकिनँ। मैले धेरैचोटि यो अनुभव गरेको छु। म सेवाको निम्ति मैले वचन बोल्दा म थाकेको मैले बहुत महसुस गरेको छु। तपाईँहरूले गर्नुभएछ कि भएन कुनै? बहुत से बार मैंने इस बात को अनुभव किया। मैं बोलते मेरा सब कुछ खत्म हुआ, मैंने अनुभव किया। सब कुछ खत्म हो गया, रिसोर्सेस नहीं है, आता नहीं है, और जो था, जो मेरे मन में था वो भी गायब हो जाता है, पता नहीं क्या। तो ये मेरा सिर्फ समस्या है ना क्या, बोल के मैं बहुत प्रार्थना किया, ये क्यों ऐसा होता है? जब विशेष कुछ सेवा में मैंने कितनी बार ना, सब समय तो नहीं, लेकिन कितनी बार मैंने अनुभव किया ये मेरी समस्या है ना क्या, बोल के मैंने प्रार्थना किया। तो मैंने एक प्रभु का दास का गवाही सुना। वो प्रभु का दास का गवाही सुन के वहाँ से मुझको प्रेरित हुआ, वहाँ से मैं क्या हुआ, एकदम मोटिवेट हुआ, वहाँ से मैं क्या हुआ, उत्साहित हुआ। तो मैले कसैको गवाही पढेँ क्या, अनि म किन त्यस्तो हुँदो रहेछ, किन थाक्दो रहेछु भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा म सुसज्जित भए तापनि मैले भन्नु नसक्नुको कारण के रहेछ त? कितनी बार ऐसा हो जाता है, आप लोग को अनुभव होगा शायद, हमने बहुत कुछ पाया भी होगा, है भी हमारे पास, लेकिन जो है वो हम दे नहीं सकते। जो मेरे पास है उसको मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, एक्सपोज नहीं कर सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ। तो क्या फायदा हुआ? जो मेरे पास है उसको मैं दे नहीं सकता हूँ। जैसे मेरे पास, मानो मेरे पास 1 लाख रुपया है और कोई भाई दुख में है और कोई भाई समस्या में है, लेकिन उसको मैं क्या नहीं कर सक रहा हूँ, वो भूखा है अथवा उसको वो आवश्यकता में उसको मैं मदद नहीं कर सक रहा हूँ। तो मेरे पास 1 लाख है, वो 1 लाख हुआ, क्या फायदा हुआ? जबकि वो भाई भूखा है, जबकि कोई बहन भूख के मारे वो मरणांत अवस्था में पहुंच गया है,
तो क्या फ़ायदा हुआ? अब मेरे पास बहुत है लेकिन मैं दे नहीं सकता हूँ, तो क्या फ़ायदा हुआ? इसलिए इसके लिए क्या करना होगा? तो क्या करना होगा? कैसे मैं अरू को दे सकूँगा? तो कसरी म दिन सक्छु त? मसित छ, धेरै कुरा छ, धेरै कुरा मैले पाएको धन छ मसित, तर त्यो धनलाई चाहिँ मैले युटिलाइज गर्न नसक्नु। यो किन? त मैले यो कुरा एकदम मैले प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। तो यो कुरा एकदम मीठो लाग्यो मलाई। ये बात मुझे एकदम मीठी लगी। तो वो भाई का गवाही था। वो भाई का भी समस्या ऐसे ही था। वो भाई भी प्रसार करते 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 वो थक जाता था। वो बहुत क्वालिफाइड भाई था। हाँ, और उसी ने प्रभु के वो महान दास जिसके बारे में मैं बता रहा था पहले, वो बायोग्राफी भी उन्होंने लिखा। उनका नाम है विटनेस ली है। तो उनका भी ये समस्या था। तो ये बात ब्रदर वासमिनी को आके उन्होंने बोला कि भाई मुझे ऐसा ऐसा होता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो उन्होंने बोला देखिए आपका जो समस्या है, इस समस्या के लिए आपको मैं एक प्रभु में होकर एक सुझाव देना चाहता हूँ। और वो क्या है? आपने प्रभु में अपने आप को टोटली सौंप नहीं सका। प्रभुको हातमा तपाईले आफूलाई सुम्पिन सक्नुभयो। प्रभुको हातमा सुम्पिन नसक्नु पनि एउटा कारण हुँदो रहेछ है। तपाईँ र मैले पनि हामीसित भएको कुरालाई हामीले बाँड्न नसक्नुको पछाडि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामीले प्रभुमा आफूलाई पुरा कुरा सुम्पिन नसक्नु है। तो एक मीठा उदाहरण वो प्रभु का दास दिए। वो क्या था? वो सेन्टिपेड, आपको मालूम है ना? सेन्टिपेड खजुरो भन्छ हामीले नेपालीमा। खजुरो थाहा छ नि हैन? खजुरो आप लोगों को मालूम है? सेन्टिपेड कितनों को मालूम है? अपना हात उठा दीजिए। खजुरो कतिलाई थाहा छ? हात उठाइदिनु। थाहै रहन्छ नि। थुप्रै खुट्टा भएका त्यो एउटा किरा छ नि, थुप्रै खुट्टा भएको खजुरो कसलाई थाहा छैन कि? थाहा छ? हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? खजूरा। हाँ, पैर बहुत होता है ना, वो काटता भी है, वो बड़ा भी होता है, इतना लंबा भी होता है। हाँ, तो उसने एक दिन बोला उसले भन्यो अरे कि भोलि बिहान सबै किराहरूले अरू जानवरहरूले भनेछ अरे भोलि बिहान घाम हेर्नको लागि निस्किने है, घाम हेर्न निस्किने। अनि अब त्यो सेन्टिपेडले, त्यो खजुरोले चाहिँ सोचेछ अरे है, अच्छा भोलि बिहान घाम हेर्न जानुभन्दा पहिला चाहिँ म हिँड्नु अगाडि चाहिँ कुन चाहिँ खुट्टालाई पहिला चलाउने हो? कुन खुट्टालाई चाहिँ पहिला चलाउने? पहिलो कि दोस्रो कि तेस्रो कि कुन चाहिँ? जब वो खजूर चलता है ना, खजूरा, तो सबसे पहले कौन सा पैर चलाता है? आपको मालूम है कौन सा पैर चलाता है? किसी को मालूम है? किसी को भी मालूम नहीं। कसैलाई थाहा छैन? कसैलाई पनि थाहा छैन। तो उसने बोला ठीक है, मैं कल कौन सा पैर पहले चलाऊंगा वो मैं ठीक सोच के रखूंगा, और कल सुबह जब सूर्य उदय होगा तो देखने के लिए मैं उस पैर को पहले चलाऊंगा और उसके बाद जाऊंगा देखने। तो सचमुच सुबह हो गया और आवाज आ गया कि देखो घाम, हाँ सूर्य उदय हो गया। तो फट से वो निकल गया, लेकिन बाहर निकलते निकलते उसने सोचा मैंने कौन सा पैर पहले चलाया, कौन सा पैर पहले चलाया, लेकिन मैं पहुंच तो गया और मैंने सूर्य भी देख लिया, है ना। तो ये बात वो प्रभु के दास ने बोला। तो इस बात से मैंने बहुत बड़ा लेसन सीखा भाइ। यो कुराले मैले ठुलो लेसन सिकेँ। मैले पनि सोच्थेँ पहिला कुन चाहिँ वचन पहिला बोल्ने, कसरी गर्ने भन्ने मैले सोचिरहन्थेँ। तर यो कुराले चाहिँ म एकदमै प्रभावित भएँ। त्यो हो, मैले त्यो अघिबाट सोच्नु पर्ने रहेन रहेछ। ठिक छ, अब थिम मैले हेर्नुपर्ने त्यो एउटा कुरा छँदैछ, तर मैले कुन खुट्टा पहिला चलाऊँ, पहिलो कि दोस्रो कि तेस्रो कि भनेर कुन चाहिँ भनौँ भनेर चाहिँ त्यो होइन रहेछ। मैले चाहिँ प्रभुको हातमा सुम्पिदिनु पर्ने रहेछ। प्रभुले नै खुट्टा कुन चाहिँ चलाउने हो, कसरी चलाउने हो, त्यो उहाँले नै बताउनुहुन्छ। बुझ्नुभयो कुरा? समझ आप लोग समझे ना बात, है ना। तो ये ऐसा होता है, हमारे पास धन है,
लेकिन वो धन को हम कैसे इस्तेमाल करें। इसलिए अब एक अच्छा सेवक को कैसे प्रयोग करना है, एक अच्छा सेवक को जो मिनिस्टर है उसको कैसे प्रयोग करना है, ये प्रभु की आत्मा के द्वारा उसको मिलना पड़ेगा, नहीं तो वो वेस्टेज हो जाएगा, वो खेर जान सक्छ। तपाईँले कमाउनु भएको वा तपाईँसित भएको त्यो धनलाई तपाईँले ठिक युटिलाइज गर्न नसक्दाखेरि त्यो त्यसै खेर जान सक्छ, त्यो ब्ल्याङ्क जान सक्छ। त्यसले त्यो हावामा चलाएको तीर जस्तो हुनसक्छ, हावामा चलाएको मुक्का जस्तो हुनसक्छ। जस्तो कि पौल प्रभुदासले भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ मैं ऐसा दौड़ता हूँ, म यस्तो दौडिन्छु कि इनाम पाऊँ। मैं ऐसा मुक्का मारूंगा, ऐसा मुक्का मारता हूँ, हवा को मारने वाला जैसा नहीं, लेकिन डेफिनेट कहाँ मारना है मुझे, वहाँ मैं मारता हूँ। तो तपाईँ र मैले पनि डेफिनेट कहाँ हान्नुपर्छ, कसरी हान्नुपर्छ, यो हामीले सिक्नु पर्दो रहेछ। असल सेवकले चाहिँ तपाईँ र मैले समय पनि खेर जान दिनु भएन। कयौँचोटि के हुन्छ, हामीले सुसमाचारमा पनि त्यसै समय खेर फालिरहेका हुन्छ, त्यसै व्यर्थका कुराहरू हामीले गरिरहेका हुन्छ। भ्यान रेपिटेसन भन्छ कि त्यसलाई। अनि कतिचोटि हामीले प्रार्थना पनि त्यसै व्यर्थमा बडबडाइरहेका हुन्छ। यो कुरा मत्ती किताब 6 अध्यायमा लेखिएको छ। हेर्नुहोस् त, भ्यान रेपिटेसन, ऐसे बात होता है, वो व्यर्थ में हम ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही हम समय को बर्बाद कर देते हैं। हाँ, वो कोई उससे कुछ काम नहीं होता है। मत्ती किताब 6 अध्याय को कति पद, 5 पद होगी, 7 पद है ना, 7 पद, धन्यवाद। पढ़ दीजिए 7 पद। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अन्य जातियों की तरह व्यर्थ में तुम बड़बड़ मत करो। हाँ, क्योंकि ज्यादा बोलने से उनकी सुनाई होती है, वे समझते हैं कि उनकी सुनाई होती है, हाँ सुनवाई होती है, लेकिन ज्यादा बोलने से हमारी सुनाई होती है बात में। कितनी बार हम वचन बोलते हैं, वचन बांटते हैं, वो भी हम व्यर्थ में समय को बर्बाद कर सकते हैं। देखिए, व्यर्थ में समय हम क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। और प्रार्थना करते समय व्यर्थ में हम समय व्यतीत कर देंगे। इसीलिए देखिए प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमको एक बात को ध्यान देना है, हमारी आत्मा के द्वारा इस बात को समझ लेना चाहिए हमको कि संबंधित व्यक्ति, अर्थात मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ, तो कोई भाई उस प्रार्थना में यदि वो एकाग्र हो रहा है, यदि उस प्रार्थना में वो सचमुच मेरे साथ है, तो मेरे आत्मा में मुझको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। मेरे भाई लोग मेरे साथ इस प्रार्थना में, मेरे साथ इस प्रार्थना में, तो मैं प्रार्थना करते चले जाऊंगा। यदि मैं इंस्पायर हो रहा हूँ होली स्पिरिट के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, तो मुझे मालूम होना चाहिए और मुझको मालूम होगा कि मेरे भाई लोग मेरे साथ में, और मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन यदि भाई लोग थकने लग गया मेरी प्रार्थना में, तो मुझको मालूम होना चाहिए, यदि मैं आत्मिक हूँ तो देखिए ना, मुझको मालूम होना चाहिए कि मेरे भाई लोग अब थक रहे हैं, इसलिए मुझको अब इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। वचन बांटते समय भी ऐसी यही थ्योरी है, समझ गए ना। यही सिद्धान्तलाई हामीले वचन बाँड्दाखेरि पनि हेर्नुपर्छ, सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि पनि यही सिद्धान्तलाई हामीले अपनाउनु पर्ने हुँदो रहेछ। मैले सुसमाचार बाँडिरहेको छु, त थाकिरहेका छन्, जसलाई मैले बाँड्दैछु ऊ पनि थाकिरहेको छ भने मैले सुसमाचार बाँडेको के अर्थ रह्यो त? तर उसले सुनिरहेको छ, ऊ थाकेको छैन भन्ने कुरा मेरो आत्मामा भइरहेको छ भने मैले बोलेको अर्थ हुन्छ। त्यसले गर्दा मैले डेफिनेट बोल्न सक्नुपर्छ। देखिए, हमको हमारा मिनिस्ट्री का बहुत फील्ड है ना, तो हमको सुसमाचार जब देना है तो हमको कितना शब्द बोलना है। 10,000 शब्द बोल के भी हाँ, यदि वो उसको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या फायदा। इससे भला तो 5 शब्द मैं बोलूं, पौल प्रकाश बोलते हैं ना,
पहले कुरिन्थियों उसकी 13 अध्याय में ना 14 अध्याय में, यदि 10,000 में शब्द बोलूं लेकिन उससे मंडली में कुछ फायदा नहीं हो रहा है तो उसको वो क्या काम। इससे भला मैं 5 शब्द बोलूं लेकिन मंडली यदि एडिफाई हो रहा है तो वो बेहतर है ना। इसलिए मैं 2 शब्द बोलूं लेकिन उससे यदि वो भाई को वचन मिल रहा है, वो भाई को सुसमाचार जा रहा है तो बस उतना काफ़ी है। आप सन्तुष्ट हो जाए, मैंने जो बाँडा बस काफ़ी है। हाँ, मैले जो बाँडे काफ़ी छ, मैले जो प्रार्थना गरेँ काफ़ी छ, मैले जो आराधना चलाएँ काफ़ी छ, मैले जो वचन बाँडे यो काफ़ी छ। 2टा शब्दमा तपाईँले बोल्नु, यो असल सेवक को गुण। हाँ, असल सेवक यदि हम हैं तो इस बात को हम देखेंगे कि मैंने क्या पाया और क्या मेरे पास है और उसको कैसे इन्वेस्ट करना है। देखिए, जो असली जो धनवान व्यक्ति होता है ना, जिसने अपनी मेहनत में, जो अपने बलबूता में जिसने संपत्ति कमाया होगा, तो वो जानता है कि कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है। हाँ, वो ऐसे इन्वेस्ट नहीं करेगा, ऐसे पैसे को बर्बाद नहीं करेगा। हाँ, इसलिए हम भी प्रभु का जो असल सेवक है तो इस बात को हम जानेंगे। यदि हामी साँच्चै नै असल सेवक हो भने हामीले एकपल्ट जानेका हुन्छौँ हामीले कहाँ कसरी खर्च गर्ने, त्यसै हामीले बर्बाद गरिरहेका हुँदैन। त यो कुरालाई म विश्वास गर्छु तपाईँहरूले बुझ्न सक्नु भइरहेको छ कि अब हामीले पाएको जो समय छ अनि हामीलाई जो प्रभुले दिनुभएको छ, हामीसित भएको पूर्ण रूपले जो हामीले सुसज्जित भएको छौँ शिक्षाहरूद्वारा, यसलाई पनि हामीले कसरी कहाँ हामीले खर्च गर्ने, कहाँ कसलाई कसरी कति दिने हो, कति समय हामीले लिने हो, यो कुरालाई हामीले याद गर्नु जरुरी छ। नत्र भने मान्छेहरू पुग्न थालिसके, मान्छेहरू थाकिसके र पनि मेरो प्रार्थना रोकिँदैन मेरो प्रार्थना। लामो 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 भइरहेको छ, आराधना पनि त्यस्तै भइरहेको छ, वचन पनि त्यस्तै भइरहेको छ, मान्छेहरू थाकिन्जेल पनि मैले बोलिरहेको छु, के फाइदा भयो। त्यसले गर्दा हामीले कहाँ कसरी युज गर्ने यो असल सेवकको कुरा हो। हामी गुड मिनिस्टर हुनुपर्छ, ब्याड मिनिस्टर होइन, विश्वासयोग्य मिनिस्टर हुनुपर्छ, अनफेथफुल सर्भेन्ट होइन। यदि अनफेथफुल, अब यसको बारेमा हामीले हेर्न थाल्यो भने धेरै समय जान्छ। मैले केवल यति कुरालाई मात्रै तपाईँको समय राख्न चाहेँ, यति कुरा मात्रै मैले राख्छु किनभने समय अब मैले अब अन्त्य गर्नुपर्छ, किनभने हामी थाकेका पनि छौँ, अब अन्त्य गर्नुपर्छ। त असल सेवक हामी हो भने हामीले यो कुरालाई बुझेर कहाँ कसरी कति शब्द बोल्ने, के बोल्ने के नबोल्ने। प्रभु के दास के एक ही बात बोल के मैं अंत करूँगा। कितनी बार प्रभु के दास ब्रदर बक्सिंग ने वचन जब उनको नहीं मिला, जब प्रभु की ओर से इंस्पायर नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला सॉरी ब्रदर, सॉरी मेरे भाई बहनों, हाँ मेरे पास आज आप लोगों को देने की कुछ भी नहीं है, इसीलिए कम लेट्स प्रे बोल के बोलते थे बोला, और प्रार्थना में वे समय व्यतीत करते। मैंने इस बारे में चर्च के इतिहास में पढ़ा था। तो ये बात भी हमको सीखना पड़ेगा। यदि हमारे पास मैसेज नहीं है लेकिन हमको मैसेज देने के लिए बोल रहा है, तो ले अब मेरा ये तो अब मेरे ऊपर आ गया बर्डन, अब उसको बांटना ही पड़ेगा, जैसे भी जहाँ तहाँ से जोड़ जाड़ के भी उसको बोलना ही पड़ेगा। ये इसको भी हमको छोड़ना पड़ेगा, इसको भी हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु हमें दिया है और प्रभु हमें देने को बोल रहे हैं, तो हमको देना जरूरी है। यदि प्रभु नहीं बोल रहे हैं, प्रभु किसी और को बोल रहे हैं, तो उनको भी हमें बोलना जरूरी है। ऐसा हम करेंगे तो निश्चय प्रभु हमें आशीष देंगे। तो प्रभु हमें सहायता करे आने वाले दिनों में इन सारी बातों को हमारे जीवन में इम्प्लिमेंट कर सके हम। आउने वाला दिनमा प्रभुले हामीलाई यो कुरा सिकाउनु भएको होस् र हामीले पनि कसरी कार्यान्वयन गर्न सकौँ, यी सबै कुराहरूलाई हामी एउटा असल सेवक बनिकन प्रभुको सेवामा लाग्न सकौँ, ताकि उहाँको महिमा हाम्रो जीवनबाट हुन सकोस्। प्रभुले यस सोच विचारमा हामीलाई आशीष दिनु।